Hello student, welcome to commerce classes. This is the last video for your numericals, video number 8. इसके अंदर हम बड़े सम करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आपकी प्रीलिम्स होती है फर्स्ट सेकंड एग्ज़ाम या प्रीलिम्स होती है, उसके अंदर आपके जो एग्ज़ामिनर, आपके जो क्लास टीचर है या तो सब्जेक्ट टीचर है, वो पूछते हैं, तो उसमें हम एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का बेस का एक सम करेंगे और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का दोनों मेथड के एक एक सम करेंगे और उसके बाद लेसन को ख़त्म करेंगे। या तो पूरे सम जो है एक्सरसाइज के अंदर दिए हैं 8, 9, 10, 11, 12, तो भी हम करने की ट्राई करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा टाइप नंबर 2 ट्रांजेक्शन्स फॉर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 जो है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 32 में हरपाल एंड चिराग वाला जो है वो सम हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सो आए क्वेश्चन को देखते हैं। हरपाल एंड चिराग आर the partners of a firm on 1st April 2016. Their capital is rupees 60,000 and rupees 1 lakh respectively. During the year on 1st April 2016, Harpal has withdrawn rupees 15,000 and Chirag has withdrawn rupees 20,000 on 1st January 2017. Provisions of partnership deed are as follows. Number 1, प्रोवाइड 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट हमें 12% कैपिटल पे देना है। फिर नंबर 2, चार्ज 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब जो भी ड्राइंग्स करेगा पार्टनर उसके ऊपर हमें 9% इंटरेस्ट पर एनम चार्ज करना है। नंबर 3 पॉइंट, ₹1000 पर मंथ आर पेएबल टू हरपाल फॉर हिज एक्टिव रोल इन द फर्म। क्या पे करना है वो बोला नहीं है, तो सैलरी कर देंगे हम, ठीक है। एक्टिव हरपाल जो एक्टिव पार्टिसिपेशन फर्म के अंदर करता है तो उसको हम क्या करेंगे 1000 पर मंथ, तो ईयरली 12,000 की सैलरी हम उसे दे रहे हैं। वाइल 5% कमीशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज पेएबल टू चिराग, कमीशन जो है डिविजिबल प्रॉफिट का 5% कमीशन हम चिराग को देंगे। ओके, देन on 1st December 2016, हरपाल हैज़ गिवन लोन ऑफ रुपीज़ 30,000 टू द फर्म। हरपाल जो है फर्म को लोन दे रहा है कितनी, 30,000 की। देर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इन द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अंदर लोन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बना गया, ठीक है। और लास्ट में जब ख़त्म हुआ तब जिसने भी लोन दी थी उसने कितना क्लेम किया, 11% इंटरेस्ट ऑन लोन किसने क्लेम किया, हरपाल ने। उसने लोन दी 30,000 की, पर इतनी लोन मिलेगी नहीं क्योंकि इतना पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड किया नहीं, 6% मिलेगी। उसके बाद द प्रॉफिट टू द फर्म ऑन 31st March 2017 वॉज ₹79,400। क्या है हमारे पास नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस से हम लाते थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट ₹79,400 बिफोर अबव मेंशन्ड प्रोविजन बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हरपाल। तो क्वेश्चन तो अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है। डायरेक्टली हमें यहाँ पे कौन सी मेथड से हमें सम करना है बोलो। चलो, इसमें करंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया नहीं, इसलिए करंट अकाउंट वाला फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड आएगा नहीं, ठीक है। कौन सा आएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से हम यहाँ पे अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि नेट प्रॉफिट दिया है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, और दूसरा कौन सा बनाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर दो, जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसा ही। फर्स्ट जो हमारा अकाउंट बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ये हेडिंग आपको प्रॉपरली देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017 ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ हरपाल एंड चिराग। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नंबर 2, मैंने नीचे बनाया, आप देख सकते हैं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों जो अकाउंट्स है उसके अंदर आपको मैक्सिमम 12 या 12 to 13 लाइन्स लेनी है,
ठीक है, पर्टिकुलर, और जब लास्ट में हम अमाउंट को क्लोज करेंगे उस सबको इंक्लूडिंग 13 लाइन लेनी है। जैसे आपकी एंट्री वैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ऐसा है आपको पता नहीं चलता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंट को क्लोज करके बंद नहीं करना है। अगर ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा लाइन हम बना देंगे, तब तक हमें क्या करना है, ऐसे ही रखना है। तो पहले ये बना दो अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी सम सॉल्व करते तब पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आना है और पार्टनर्स की कैपिटल लिख देना है, पार्टनर्स की कैपिटल और ड्राइंग्स। तो हम सम के अंदर देखते हैं कि देखो, हरपाल एंड चिराग आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। 1 अप्रैल, बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2016, और एंड कब हो रहा है आपको लास्ट, आप देख सकते हो पैराग्राफ 31 मार्च 2017, 1 साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं। दोनों अपनी कैपिटल ला रहे हैं कितने, 60,000 एंड ₹1,00,000 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कहाँ पे लिखते थे, प्रोफॉर्मा देखा था हमने, जब भी कोई पार्टनर्स कैपिटल लाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डेट लिख देंगे हम। कौन सी डेट आएगी, कब हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2016, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। ओके, कितना है, हरपाल का कितना है 60,000 और चिराग का कितना है 1,00,000 की कैपिटल लाता है। तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप क्वेश्चन में देख सकते हैं दोनों ने ड्राइंग्स किया है। ये कैपिटल का हो गया, ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल 2016 हरपाल हैज़ विड्रॉन ₹15,000, मतलब पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर हरपाल ने 15,000 ड्राइंग्स किए हैं। ठीक है, उसके बाद एंड लगाया है, क्या है उसके बाद एंड, फिर क्या बोला है आपको, चिराग हैज़ विड्रॉन ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 2017। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे डेबिट साइड में, ड्राइंग्स करते तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। यहाँ पे डेट लिख देंगे 1 अप्रैल 2016, ठीक है, टू ड्राइंग्स अकाउंट। अब जो हरपाल है वो पूरे साल के लिए ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक है, कितना है उसका हरपाल का ड्राइंग्स का अमाउंट, आप देख सकते हैं 15,000। और चिराग ड्राइंग्स कर रहा है कब, चिराग ड्राइंग्स कर रहा है 1 जनवरी 2000, डेट कौन सी आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, टू ड्राइंग्स अकाउंट। चिराग कितना ड्राइंग्स कर रहा है, 20,000 का ड्राइंग्स, लिख दो 20,000। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलो, प्रोविजंस दिए 1 2 3। तो सबसे पहला प्रोविजंस आपका कौन सा है, प्रोवाइड 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट देना है दोनों पार्टनर्स के कैपिटल पे। ठीक है, तो 60,000 और 1,00,000 पे 12% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं, याद करो, एडजस्टमेंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आपको मैंने एडजस्टमेंट करवाया था। ठीक है, तो हम पहले लिखते कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, फिर बाद में डेबिट साइड में लिख देंगे PNL एप्रो में। ठीक है, कहीं पे भी लिखोगे चलेगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कैलकुलेट करते हैं, पूरे साल के बाद, एक साल ख़त्म होता है तब, एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे डेट कौन सी आएगी, 31 मार्च 2017 डेट हमारी, और क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी चलो 60,000 का 12% इंटरेस्ट करो, 60,000 इंटू 12/100, 12 6 72, तो 7,200 इसका आएगा। ठीक है, और इसका 12% इंटरेस्ट चिराग का कितना आएगा, 12,000। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी, PNL एप्रो में डेबिट साइड में। या तो पहले PNL एप्रो में डेबिट साइड में करो या बाद में यहाँ पे करो तो भी चलेगा, पहले यहाँ पे करो तो भी चलेगा और बाद में वहाँ पे करो तो भी चलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन हमने कैपिटल का एक एंट्री कर दी है। अब उसी की दूसरी एंट्री PNL एप्रो में डेबिट साइड पे कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना है, 12% है। तो आपको यहाँ पे दो पार्टनर है, हरपाल और दूसरा है चिराग। हरपाल का 7,200 अंदर लिखना है और 12,000 यहाँ पे, और इन दोनों का टोटल जाएगा बाहर। टोटल कितना आएगा, 19,200। तो ये एंट्री आपको पता चली होगी कि एक एडजस्टमेंट की दो एंट्री होती है। अब पीएनएल एप्रो में आपको ये चीज़ याद रखना है, जब भी आप पीएनएल एप्रो बनाते हो तो आपको पहले नेट प्रॉफिट दिया था पूरे साल के अंदर। देखो आप क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट 79,400 दिया था, वो आपको लिख देना है पीएनएल एप्रो में। कहाँ पे प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 79,400, ये आपको भूलना नहीं है ये चीज़, ठीक है। ये आपका नेट प्रॉफिट है जो आप पीएनएल अकाउंट से लाए हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज़ कर दो, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी सेकंड नंबर का आपको प्रोविज़न दिया है, चार्ज 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम देखते हैं। अभी यहाँ पे ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करने में ध्यान देना, जो हरपाल है उसने कब पूरे साल के लिए ड्राइंग किया है, ठीक है। 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च वापस कुछ देने की कंडीशन हुई नहीं है, मतलब कि पूरे साल के लिए। तो उसको पूरे साल का इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, एज़ पर द पार्टनरशिप डेट के हिसाब से उसको कितना देना पड़ेगा, 9% ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जनरली कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसका, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। 9,000 कितना ड्राइंग्स किया है, 15,000 का, सॉरी हरपाल ने 15,000 का ड्राइंग्स किया है। 15,000 इंटू कितना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट उसको देना है फर्म को, 9%, 9/100। तो इसका कैलकुलेशन करो कितना आएगा, 15 9 135। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 1,350, ठीक है। ये हुआ 1,350, ये हरपाल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और चिराग ने कब किया ड्राइंग्स, 1 जनवरी 2017, और हमारा ईयर 31 मार्च 2017 को एंड होता है। तो कितने मंथ के लिए उसने ड्राइंग्स किया है, 3 मंथ के लिए। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कितने मंथ होगा, 3 मंथ। तो उसने कितना ड्राइंग्स किया है चिराग ने, 20,000। तो 20,000 का हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 9%/100 इंटू 3/12। तो इसका 3/12 करोगे तो कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन 450। चिराग का कितना आएगा, 450। तो ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हरपाल का कितना है, 1,350, इसको चिराग का 450 3 मंथ के लिए। चलो इसको हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कौन सी डेट आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम कब कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अच्छा, अब कितना है, हरपाल का है 1,350 और चिराग का है 450। अब ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में होते हैं। प्रॉफिट हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ पे जाएगी, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे जाएगी। क्या होगा, क्रॉस। यहाँ पे डेबिट पीएनएल एप्रो में जो डेबिट साइड में आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, जो पीएनएल एप्रो में क्रेडिट साइड में वो पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो हम जाते हैं पीएनएल एप्रो में क्रेडिट साइड पे। लिखो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। दो पार्टनर से हरपाल एंड चिराग। इसका हरपाल का है 1,350, चिराग का है 450। यहाँ दोनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे 1,800। कितना, 1,800। दो एंट्री हो गई। अभी कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं और फिर से नंबर 3 वाला प्रोविजंस पढ़ते। देखो, ₹1,000
पर मंथ आर पेएबल टू हरपाल फॉर हिज एक्टिव रोल इन द फर्म। हरपाल जो है वो एक्टिवली फर्म के अंदर पार्टिसिपेशन करता है, उसको मंथली 1000 रुपीज़ एज अ सैलरी मिलते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया पर हम मान लेते हैं सैलरी। तो मंथली 1000, तो ईयरली कितना होगा 12,000। और सैलरी हम कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो या रेम्यूनरेशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। और डेट तो हमारी आखिरी रहेगी 31 मार्च 2070, क्योंकि लास्ट ईयर के एंड में बना रहे इसलिए। बाय सैलरी अकाउंट। अच्छा, अभी हरपाल के एच में ही हम सिर्फ उसको ही दे रहे 12,000 और चिराग को कुछ नहीं, डैश। ठीक है, और उसके बाद का पॉइंट क्या है हमें, अच्छा ये सैलरी वाला पॉइंट यहाँ पे एंट्री हो गई। दूसरा कहाँ पे जाएगा हमारा, पीएनएल एप्रो में डेबिट साइड पे। यहाँ पे सैलरी का पॉइंट क्रेडिट साइड में पीएनएल कैपिटल में, तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में। तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में चलते हैं, चलो ओके ये आ गए हम एप्रो में डेबिट साइड पे। यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हरपाल, डायरेक्टली बाहर लिख देंगे कितना 12,000। यहाँ पर दिखाएंगे ब्रैकेट में 1000 इंटू 12 मंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैलरी का पॉइंट। तो होप आपको ये समझ में आता हो। ठीक है, उसके बाद उसी पॉइंट में बोला गया है कि वाइल 5% कमीशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज पेएबल टू चिराग, मतलब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 5% कमीशन हम किसको देंगे, चिराग को। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, ये बाद में देखेंगे, उसके नीचे का हम पैराग्राफ रीड करते थे। फर्म को लोन हरपाल कितनी देता है, 30,000 की लोन देता है, और उसी लोन का इंटरेस्ट कितना वो क्लेम कर रहा है 11%, तो उसको 11% लोन का इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, 6% मिलेगा। और लोन की एंट्री हमारे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम नहीं करेंगे, पहले ही मैंने आपको सिखाया था। कहाँ पे करेंगे हम उसकी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लोन की एंट्री जाएगी अंडर द हेडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस, और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। तो यहाँ पे लोन का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अभी हम कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। कमीशन देना है हमें चिराग को 5% डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा। तो किस साइड का टोटल ज़्यादा हो और किस साइड में डिफरेंस आता तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता हो और डेबिट साइड में हमें डिफरेंस आता हो यहाँ पे पीएनएल एप्रो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो पहले चले हम कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है इन दोनों में से, डेबिट क्रेडिट में देखते हैं। ये मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, देखो 79,400 और यहाँ पे है 1800, इसका टोटल हो जाएगा मेरे ख्याल से 71 और 81,200। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा वही डेबिट साइड में करना पड़ेगा 81,200। अब डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ तो कम हो रहा है 19,200 प्लस 12,000 31,200 आएगा, तो यहाँ का कम। तो हम 81,200 में से 31,200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, देखते हैं कैलसी में। 81,200 में से माइनस करेंगे तो 31,200। ठीक है, 31,200 माइनस करेंगे 81,200 तो 50,000 हमारा टोटल डिफरेंस आएगा। कितना डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना आएगा 50,000, पर यहाँ पे लिख नहीं देंगे हमें। डिविजिबल प्रॉफिट 50,000 आया, ठीक है, तो उसका हमें क्या देना है, 5% कमीशन देना है चिराग को। तो 50,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, तो हमें उसको कमीशन देना है। तो 50,000 कितना 5% कमीशन देना है, 5/100 कमीशन का अमाउंट, तो 2,500। तो वही प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट हुआ था उसमें से कमीशन माइनस कर देंगे हम। ठीक है, प्रॉफिट कितना होता है पहले 50,000 डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें से कमीशन का अमाउंट 2,500 माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना 47,500। वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को देना है। तो पहले कमीशन का अमाउंट लिख देंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कमीशन
अकाउंट 5% कमीशन किसको दिया हमने, चिराग को। 2500 लिख देंगे। अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा वो, पर ये पहले कमीशन हम कहाँ पे लिख देंगे, इसकी दूसरी एंट्री कमीशन की पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे हम। डेट कौन सी, 31 मार्च 2017 बाय कमीशन अकाउंट, और किसको दिया हमने कमीशन, चिराग को, तो उसके अकाउंट में लिख देंगे 2500 का कमीशन। ये हो गया। अब हम चले जाते वहाँ पे प्रॉफिट एंड अब लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हमारा बाकी था पॉइंट वहीं पे। अभी यहाँ पे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया देखेंगे, कमीशन देने के बाद मैंने आपको पहले समझाया, टू कैपिटल अकाउंट, उसको क्या बोलेंगे हम, डिविजिबल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कौन से रेशो में देंगे, कोई रेशो तो दिया नहीं है हमें क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हो क्वेश्चन को, उसके अंदर दोनों जो भी प्रॉफिट हो रहा है, अगर नहीं बोला है तो आपको इक्वल प्रोपोर्शन में देना है। क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन में देना है दोनों पार्टनर्स को। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट 47,500 हो रहा है, तो यहाँ पे हरपाल को और चिराग को 47,500 इंटू 1/2, 47,500 इंटू 1/2 कितना आएगा, चलो बोलो, 23,750, 23,750। ये आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो आपको बाहर लिख देना है यहाँ पे 47,500, वो पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो मेरी एग्जैक्ट लाइन में यहाँ पे आ गया आंसर, 12 लाइन खत्म होते ही। अब यही प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट हम कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हरपाल और चिराग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो हम चले जाते हैं क्रेडिट साइड पे, वहाँ पे लिख देते हैं। फाइनली हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बंद हो गया। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते ये प्रॉफिट लिख के यहाँ पे लिख देते, डेट हमारी लास्ट ही रहेगी 31 मार्च 2017 बाय PNL एप्रोप्रिएशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स का लिख देते हैं हम 23,750, 23,750। ओके, अभी लिख दिया हमने। सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई। सम के अंदर कुछ बोला नहीं, लोन के लिए बोला था, वो लोन हमने दिखा दिया PNL एप्रो में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है, वो तो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। तो हम फाइनली क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का ज़्यादा आता है या क्रेडिट का ज़्यादा आता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पहले दोनों साइड का ऐसे टोटल कर देने का कैलसी पर, उसके बाद आपको दोनों साइड जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उस साइड टोटल कर देना है। तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है 60,000 और यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे तो कम ही अमाउंट है 15,000, 1,350, यहाँ पे 20,450, यहाँ पे कम है। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा है। तो पहले हम किसका अकाउंट क्लोज करते हैं, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम हरपाल का देखते कि इसका टोटल कितना आता है, 60,000 प्लस 7,200 प्लस 12,000 प्लस 23,750। तो इसका टोटल में कितना आएगा, करो कैलसी पे चलो आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों का टोटल कर दिया है, हरपाल और चिराग का दोनों का टोटल ज़्यादा आता है इंस्टेड ऑफ डेबिट से। तो मैंने यहाँ पे जो किया, जिसका भी ज़्यादा आता है उसको भी यहाँ भी क्रेडिट साइड पे भी सेम टोटल करना है। इसका आता है, हरपाल का आता है 1,02,950, चिराग का आता है 1,38,250। तो सेम टोटल यहाँ पे कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कम है, हमारे पास है नहीं। अब क्या होगा, हमें प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हम अब नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट ईयर फिर से हम 1 अप्रैल 2017 में, यह 31 मार्च 2017 ख़त्म हो गया, उसके बाद 1 अप्रैल 2017 में जब बिजनेस करेंगे तो यहाँ से फिर से कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2017।
आपको यहाँ पे कितना दिखाएंगे, इसका डिफरेंस जो आएगा। अच्छा, तो डिफरेंस कितना आएगा, चलो बोलो कैलकुलेट करो। यहाँ इसमें से इतना ये जो है 1,02,950 में से ये डेबिट साइड का इसका माइनस करो, और ये 1,38,250 में से चिरा का भी माइनस करो, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस चिरा हरपाल का आएगा 86,600 और चिराग का आएगा 1,17,800। आप अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर में देख सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट पीएनएल एप्रो का, और ये पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस कैरिड फॉरवर्ड 86, मतलब ये 86,600 हम नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2000 इसके बाद कौन सा नेक्स्ट में बिजनेस करेंगे, तो ये जो हमारा पैसा है फिर से हमारा क्रेडिट बैलेंस हो, उसी पैसे से हम बिजनेस करेंगे, या तो इसमें कुछ ऐड करके भी कर सकते हैं। तो ये आपको इतना एक सम समझ में आया होगा। अब जाते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। भद्रेश एंड हीरालाल पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2। यहाँ पे दे दिया है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। ऑन 1 अप्रैल 2016 टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर वॉज ₹4,20,000। टोटल कैपिटल कितनी थी? 4,20,000। The proportion of their fixed capital is 4:3, मतलब फिक्स कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है वो 4:3 में था, मतलब 4,20,000 का 4:3 करेगा, वो फिक्स में लेके जाना है। ऑन दिस डे बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट्स आर एज फॉलोइंग, मतलब ये यहाँ पे हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, और दूसरा बनाना है हमें करंट अकाउंट। ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हो गया, इसके अंदर आपको बोल ही दिया है। अब भद्रेश का ₹36,000 क्रेडिट बैलेंस है, हीरल का 24,000 डेबिट बैलेंस है। एज पर पार्टनरशिप डीड पर एनम 12% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल पे पार्टनर्स को क्या देना, इंटरेस्ट कितना, 12%। फिर बोला है प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस दिया है दोनों पार्टनर्स का, तो उसी के ऊपर कितना 10% आपको इंटरेस्ट देना है। पर एनम 12% इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में भी 12% इंटरेस्ट चार्ज करना है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। ₹22,400 per month as a salary are payable to Bhadresh for his active role in the firm, मतलब मंथली सैलरी 2400 दे रहे हैं और ईयरली कितनी होगी उस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है ऑन 1 अक्टूबर 2016 Bhadresh has withdrawn ₹36,000 and on 1 Jan 2017 Hiral has withdrawn ₹48,000। हीरल कब विड्रॉ करती है? 1 Jan 2017 को 48,000। 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेएबल हीरल, हीरल को 10% नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना है फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। क्या करना है? नेट प्रॉफिट में से उसका आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर। तो आफ्टर वाला हम फॉर्मूला पहले से गए थे, क्या होगा, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब जब जितने भी हम अकाउंट्स बनाएंगे ना उसके पीछे हमें नोट जो भी कैलकुलेशन होगा हम कैलकुलेशन भी साथ में करते जाएंगे, तो कि जब आप रिफ़र करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा कैलकुलेशन, क्या ये किसका कैलकुलेशन है। ओके, फिर क्या बोला है, Before consideration of above mentioned adjustment, the profit of the year ending on 31st March 2017 firm was ₹4,06,800। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 4,06,800 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है, फिक्स कैपिटल का भी अमाउंट दिया है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, पीएनएल एप्रो और पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको 12 से 13 लाइन में 12 to 13 लाइन्स के अंदर आपको इसको बनाना है। उसके बाद फिक्स कैपिटल है, इसीलिए आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इस तरह से छोटा सा बनाना है, ठीक है, मिनिमम 4 लाइन या तो 5 लाइन के अंदर। उसके बाद है पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो आपको बनाना है
10 से 12 या 14 लाइन के अंदर आपको बना देना है। तो ये आप ड्रॉ अपनी नोटबुक के अंदर कर दो, फिर हम सॉल्व करते हैं सम को। अभी एक पेज में पूरे अकाउंट्स बनाने के बाद आप पीछे के पेज में आ जाओ, वहाँ पे लिखना है आपको नेसेसरी कैलकुलेशन। सभी चीज़ का हमें नेसेसरी कैलकुलेशन लिखना जरूरी है, तो आपको समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं सम में। भद्रेश एंड हिरल्स आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वो तो हमें पता है 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2016। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वॉज ₹4,20,000। 4,20,000 की कैपिटल है, और उसका कैपिटल का ये प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल 4:3 दिया है। मतलब कि जितनी भी कैपिटल है हमारे पास, कैपिटल कितनी 4,20,000 की फिक्स कैपिटल में बोला है, तो इसका 4:3 करोगे आप, 4:3, इसको हम ओपनिंग फिक्स कैपिटल बोल देंगे। 4:3 के अंदर करोगे तो 4,20,000 इंटू 4/7, यहाँ पे कितना आएगा 4,20,000 डिवाइड बाई 3/7। इन दोनों का टोटल 7 होता है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड में 7 लेते। तो यहाँ पे मुझे बताओ कितना आएगा 2,40,000, 2,40,000, और इसका कितना आएगा 1,80,000। तो ये जो हमें है फिक्स कैपिटल मिल गई, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम दिखा देते हैं क्रेडिट साइड पे। इस साथ में आप लिख ही लेना अपने पीछे नोटबुक के अंदर। अब ये फिक्स कैपिटल इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डायरेक्टली दिखा देंगे। यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया था कैलकुलेशन में 2,40,000, इसका 1,80,000। यहाँ पे क्लोज कर देंगे 2,40,000, 1,80,000। यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या करेंगे, डेबिट साइड के अंदर डिफरेंस जो आएगा वो इस तरह से लिख देंगे। हम कोई एडिशनल कैपिटल आ नहीं रही है बिजनेस के अंदर कैपिटल में, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ डेबिट साइड पे 31 मार्च 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना बैलेंस है फिक्स कैपिटल रहेगी। यहाँ पे देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम है, रिमेन्स आइडेंटिकल। हमने इसके पहले का सम देखा था, उसमें क्या हुआ था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज किया तब उसमें डेबिट साइड में जो डिफरेंस आया कितना आया था 88,000 समथिंग जितना कुछ आया था, वो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्या है फ्लक्चुएटिंग हो गई थी, और इसमें फिक्स रहती है। अब इसी के ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जब भी आपको फिक्स कैपिटल दी है तो अब आपको यहाँ पे कैपिटल लिख देनी है यहाँ पे। और अगर कुछ आपको परमानेंट बेसिस पे कोई एडिशनल कैपिटल या तो परमानेंट बेसिस पे ड्राइंग्स करता है, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं P&L प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। नहीं तो फिर टेम्पररी है तो हम कहाँ पे जाएंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगे। ए हो जाने के बाद आपको करना है या पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो आपको नोट डाउन करना है। तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आर एज फॉलो भद्रेश का, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आ जाते हैं। उसका लिखा है भद्रेश का ₹36,000 और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। तो ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड में वो क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे डेट कौन सी रहेगी हमारी 1 अप्रैल 2016। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे लिख देंगे दोनों का बैलेंस 36,000, दोनों का नहीं सिर्फ क्रेडिट ही दिया है इसका। तो यहाँ पे भद्रेश का 36,000 और हिरल का डेबिट बैलेंस दिया है। हिरल का डेबिट बैलेंस कितना दिया है आपको, हिरल का डेबिट बैलेंस आपको दिया है 24,000, तो वो डेबिट साइड में लिखना है, तो हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेबिट साइड में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, तो लास्ट ईयर में भद्रेश को प्रॉफिट हुआ था और हिरल को लॉस हुआ था। लॉस मतलब इतने पैसे देने तो डेबिट साइड पे, और इतने हमारे पास अभी बैलेंस में, तो इससे बिजनेस होगा और ये हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डेबिट में और ये क्रेडिट में। उसके बाद क्या है देखते हैं,
अभी आपको बोला है एज पर द पार्टनरशिप डीड पर एनम 12% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है कितना, 12%। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ पे दिखाएंगे, करंट अकाउंट में, इसमें नहीं, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे दिखाएंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर। तो फिर से हम कैलकुलेशन में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% कैलकुलेशन के अंदर लिखना है, फिर बाद में हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2,40,000 इंटू 12/100 एंड 1,80,000 इंटू 12/100। तो इसका कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बद्रेश का आएगा 28,800 मेरे, इसका आएगा 21,600 हिरल का, और इसका आएगा बद्रेश का आएगा 28,800। कैलसी पे करना है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ पे होती है, या तो पीएनएल में डेबिट साइड में पहले करो, या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में करो। तो यहाँ पे डेट 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना है हमारा इंटरेस्ट, 28,800 और आया 21,600। चलो लिख दो ये। फिर दूसरी एंट्री के लिए चले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो एप्रो में डेबिट साइड पे आ गए। ये डेबिट साइड में इंटरेस्ट लिखने से पहले हम यहाँ पे लिख देते प्रॉफिट हुआ है ना, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में, मीन वाइल ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट 4,06,800 ये लिख देना है। उसके बाद हम जाएंगे इंटरेस्ट का अमाउंट लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट लिख दिया है, बद्रेश का है 28,800 और हिरल का है 21,600, दोनों का टोटल बाहर जाएगा 50,400। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप भी कर दो। अब ये पार्टनर्स की कैपिटल का हुआ। अब क्या बोला है आपके उसके बाद कि प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिया है, हमने देखा था आपके पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर जो आपने लिखा था, ठीक है। यहाँ पे बद्रेश का 36,000 और यहाँ पे हिरल का 24,000। तो उसी पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेशन में हम नहीं लिखेंगे, हमें पता है, ठीक है, कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट का कैलकुलेशन तो आप अपनी नोट में अपने आप ही लिखो कि थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें बद्रेश और दूसरा आपको नीचे लिखना है किसका, हिरल का 36,000 इंटू 10/100 और दूसरा हिरल का लिखना है 24,000 इंटू 10/100। तो दोनों का बैलेंस आपको लिख देना है, दोनों का कैलकुलेशन कर देना है। उसके बाद आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आना है और क्रेडिट साइड पे सबसे पहले उसका इंटरेस्ट के बारे में हम लिख देते हैं। इसका इंटरेस्ट पार्टनर्स के करंट अकाउंट का 36,000 का, ठीक है। यहाँ पे डेट 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो 36,000 का 10% कितना आएगा, 3,600, यहाँ पे डैश, और डेबिट साइड में इसका 10% 2,400 हिरल का कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट, डेबिट साइड पे डेट लिखेंगे हम। सो डेबिट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखना है। यहाँ पे हिरल का 2,400 10%, ठीक है। कहाँ से लाया है तो आपने पीछे कैलकुलेशन किया है, इसका शॉर्ट में कैलकुलेशन कर देना आपकी समझ के लिए जब आप सम को रिफ़र करते हो तब। जनरली हम यहाँ पे पहले ड्राइंग्स जितना किया वो लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ पे हम पॉइंट वाइज चलते हैं, ठीक है। या तो ड्राइंग्स कर दोगे तो भी चलेगा, लास्ट में इस इंटरेस्ट वाला पॉइंट पार्टनर्स को करंट अकाउंट में दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम पॉइंट वाइज चलते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों की एंट्री कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट लिखा, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसका 36,600 यहाँ पे लिखा। तो ये पीएनएल एप्रो में कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड पे, और ये पीएनएल एप्रो में 2,400 कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो चलो इसकी एंट्री कर देते हैं हम फटाफट। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया है
क्रेडिट वाला पोर्शन डेबिट में, डेबिट वाला पोर्शन यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा। तो पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्रेडिट वाला पोर्शन, तो यहाँ पे लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब क्रेडिट बैलेंस का इंटरेस्ट 3600, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट वाला पोर्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट 2400। समझ में आया होगा, जैसे हमने एडजस्टमेंट किए थे उसी तरह से ही है। अब उसके बाद आपका पॉइंट है पर एनम 12% इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे कितना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, 12%। तो पहले ड्राइंग्स कितनी की है पार्टनर्स ने वो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स की है फॉर्म दोनों पार्टनर ने। ऑन 1 October 2016 भद्रेश हैज़ विड्रॉन 36,000। कब? 1 अक्टूबर। और 1 Jan 2017 को हीरल ने विड्रॉन किया है 48,000। तो चलो इसको कैलकुलेशन में हम लिखते हैं। तो पहले इसकी एंट्री तो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में करेंगे। ड्राइंग्स की एंट्री कहाँ पे करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में करते हैं। पर एंट्री करने से पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में चले जाते हैं पीछे, पेज के पीछे। अभी ड्राइंग्स वाले पॉइंट का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे लिख दो ड्राइंग्स या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन इसके अंदर। अब यहाँ पे भद्रेश कितना ड्राइंग्स करता है? 36,000। कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016। और हीरल जो है विड्रॉ करती है 48,000 1 जैन को। कब? 1 Jan 2017। और हमारा ईयर कब स्टार्टिंग है? 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 को एंड होता है, ठीक है। अब जो भद्रेश ने ड्राइंग्स किया है 36,000 कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2016, ठीक है। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने मंथ होते हैं? तो अपनी उंगली में गिनो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने होते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक मार्च का कितना? 6 मंथ होगा। कितना होगा? 6 मंथ। और ये कब ड्राइंग्स करता है? सॉरी, हीरल कब ड्राइंग्स करती है? 1 जैन को। तो 1 Jan 2017, तो जैन से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ के लिए, ठीक है। इसका मतलब भद्रेश 6 मंथ के लिए ड्रॉ करता है, विड्रॉन करता है, और जो हीरल है वो 3 मंथ के लिए ड्राइंग्स करती है, ठीक है। तो और उसके ऊपर उसी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है हमें? ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें 12% इंटरेस्ट हमें ड्राइंग्स कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? भद्रेश की कैपिटल है, पहले भद्रेश 36,000 इंटू 12/100 इंटू 6 मंथ के लिए आउट ऑफ 12 में। तो कितना आएगा इसका कैलकुलेशन करो। और ये हीरल का कितना ड्राइंग्स? 48,000 इंटू 12/100 इंटू 3 मंथ के लिए ड्राइंग करिए 3/12। तो इसका भी कैलकुलेट करो कितना आएगा। इसका आएगा 2160, इसका आएगा 1440। तो अभी इसकी एंट्री कहाँ करनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाते हैं, और दूसरी एंट्रीज की जाएगी P&L एप्रो में क्रेडिट साइड के अंदर। ओके, तो हमें ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आए। तो पहले तो हमें ड्राइंग्स का अमाउंट लिखना है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना है। यहाँ पे ड्राइंग्स फर्स्ट भद्रेश ने की थी 1 अक्टूबर 2016, वो डेट लिख दें टू ड्राइंग्स अकाउंट। भद्रेश के कॉलम में लिख दें 36,000। और हीरल ने कब ड्राइंग्स की थी? 1 Jan 2017 टू ड्राइंग्स अकाउंट। और हीरल के कॉलम में कितना? 48,000। और एज़ पर द कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ पे डेट लास्ट में आएगी 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। जो हमने एज पर द कैलकुलेशन लिखा था वो 2160 यहाँ पे भद्रेश का, और 1440 हीरल का। इसी की से दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में। तो हम क्रेडिट साइड पे जाते हैं P&L एप्रो में। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 12%, भद्रेश का 2160, हीरल का 1440, और बाहर उसका टोटल जाएगा, आप देख सकते हो 3600। अभी हमारे सम में 2 टॉपिक बाकी है, 2 पॉइंट्स बाकी है। एक तो है हमारा हीरल का
from net profit, but after deduction of such commission, 10% commission on net profit is payable to Hiral from net profit. जो भी profit होगा उसमें 10%, but after deduction of his such share from net profit. उसके बाद दूसरा हमारा एक पॉइंट और भी था कि ₹2400 पर मंथ एज अ सैलरी आर पेएबल टू भद्रेश. ठीक है, 2400 सैलरी हम मंथली देते हैं भद्रेश को, तो ईयरली कितनी सैलरी देंगे उसका कैलकुलेशन. तो सैलरी सबसे पहले हम कहाँ पे लिख देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट में. तो सैलरी कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे. यहाँ पे हम P&L एप्रो पे है तो हम एप्रो में ही पहले लिख देते हैं, फिर बाद में हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे. सो डेबिट साइड में यहाँ पे मैंने लिख दी टू सैलरी अकाउंट भद्रेश की, बी लिखा है मैंने, और 2400 इंटू 12 मंथ, तो ईयरली कितनी हो जाएगी 28,800. दूसरी इफेक्ट सैलरी की यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में 31 मार्च 2017 बाय सैलरी अकाउंट. किसको दी सैलरी हमने, भद्रेश को, तो 28,800 भद्रेश के कॉलम में और इसमें डैश. ठीक है, अब हम कमीशन वाला पॉइंट देखते हैं जो हमें कमीशन देना है. 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेएबल टू हिरल फ्रॉम नेट प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर. ओके, तो हमें हिरल को यहाँ पे कमीशन देना है 10%. तो P&L एप्रो का क्रेडिट साइड का टोटल कितना होता है हम देखते हैं, 4,06,800, 2,400, 3,600. तो यहाँ पे 4,12,800 टोटल आएगा इसका, 4,12,800. तो डेबिट में कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी सेम टोटल करेंगे 4,12,800. पर यहाँ पे हमें कमीशन देना है, अभी 10% कमीशन देना बाकी है. तो क्या करेंगे हम, 4,12,000 में से, ये 4,12,000 में यहाँ तक का जितना अमाउंट है वो माइनस कर देंगे. 50,400, 3,600, 28,600 माइनस करो तो कितना बचेगा. चलो कैलकुलेटर में करो अपने कैलसी में. 4,12,800 माइनस 50,400, 3,600, 2,800 माइनस करो तो कितना बचेगा आपके पास, 3,33,000. वो आपके पास क्या है, नेट प्रॉफिट. पर उसमें क्या बोला, आफ्टर डिडक्शन. तो आफ्टर डिडक्शन के बाद हिरल को देना है, तो कैसे करेंगे हम उसका कैलकुलेशन. फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बोला था, कैलकुलेशन में आ जाते हैं हम. तो कैलकुलेशन में आ गए हम, कमीशन का कैलकुलेशन किसको देना है, कमीशन हिरल को देना है. तो यहाँ पे सेट का टोटल क्रेडिट सेट का इसमें माइनस क्या है, 3,30,000. अब जितना नेट प्रॉफिट होगा उसमें से कमीशन 10% देना है, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. तो कमीशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन. अब आपका नेट प्रॉफिट कितना आया, मतलब डिविजिबल 3,30,000 इंटू 10% देना है हमें, 100 प्लस 10%. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3,30,000 इंटू 100 अपन 110, तो आएगा 30,000 कमीशन आपका आ जाएगा. ठीक है, तो ये कमीशन आपको देना है P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में, किसको, हिरल को. उसके बाद जो माइनस करेंगे फिर आपको डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा. पहले आपको दे देना है, तो आ जाते हम, ये कैलकुलेशन आपको लिखना है तो लिख दो, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा. यहाँ से कमीशन टू हिरल हेडिंग दे देना, उसके बाद ये लिख देना, ये वाला पॉइंट आफ्टर डिडक्शन है. तो अब आ जाते हैं हम P&L एप्रो में डेबिट साइड पे. तो एप्रो में डेबिट साइड पे हम लिख देते हैं टू कमीशन 5% टू हिरल. अब माइनस करेंगे जितना 3,30,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो 3 लाख आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा. तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे हम, अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे कितना डिफरेंस आएगा,
पहले 3,30,000 हुआ होता था कमीशन देने से पहले, अब कमीशन माइनस करने के बाद हमारा 3 लैक्स हो गया। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है हमने 3 लैक्स जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में दिया है 3:2। तो 3 लैक्स का जो प्रॉफिट हमें हुआ था उसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे कमीशन देने के बाद, ठीक है। तो 3 लाख इंटू 3/5, 3 लाख इंटू 2/5, तो 1,80,000 और 1,20,000। अब इन दोनों की एंट्री हमें देनी है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। कमीशन भी हमने यहाँ पे एक ही एंट्री की, याद रखना। टू कमीशन 5% किसका है? ये हीरल का 30,000, उसकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी बाकी है। और इन दोनों की एंट्री हम करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। आ जाते हैं हम। ओके, तो ये कमीशन हमने दे दिया यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया था हीरल का बाय कमीशन अकाउंट। डेट 31 मार्च 2017, ईयर में ही, एंड में ही, और 30,030 यहाँ पे। और जो डिविजिबल प्रॉफिट हुआ वो 31 मार्च 2017 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000, 1,20,000। अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट को। तो कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, डेबिट या क्रेडिट का? तो यहाँ पे पहले देख लेना है हमें कि किस साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आता है। नहीं तो कई बार पहले इस साइड का कर देते हो, कई बार इस साइड का कर देते हो। पहले पेंसिल से करो, उसके बाद आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा है भद्रेश और हिरल का। भद्रेश का है 2,77,200 और इसका है, हीरल का है 1,71,600। तो यहाँ पे इस साइड का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पे टोटल करेंगे वही टोटल यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम है। तो वही टोटल यहाँ पे इसमें से 2,77,200 माइनस करेंगे ये दो अमाउंट। तो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा हमारा? 2,39,040 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 2,39,040, ये आपका डिफरेंस। और यहाँ पे 1,71,600 माइनस करेंगे 1 2 3 4 अमाउंट, तो 95,760 ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। और ये आपका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2017। अब नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तो वो बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसमें कि 1 अप्रैल 2017 में वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,39,040, 95,760 इस तरह से करेंगे। तो ये हमारा पूरा समय, होप कि आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, इतना आप नोट डाउन कर लो।